रिसेंट टाइम्स में अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हमारे बॉलर्स में एक विकेट टेकिंग एबिलिटी का फुकदान ज़रूर नज़र आया, स्पेशली एट क्रूशल टाइम। साथ साथ पाकिस्तानी बॉलर्स खासे एक्सपेंसिव भी रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट्स। हम बॉलिंग इकॉनमी के स्टैट्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। अगर हम टॉप बॉलर्स की बात करें जिन पर रिलाई किया जाता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी नज़र आएंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टैट इन माय ओपिनियन। ये T20 के स्टैट्स हैं सिंस 2024। चले हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं राशिद भाई। आप यहाँ पर देखें, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, फ़हीम अशरफ, ये वो बॉलर्स हैं जिन पर ज़्यादा इन्हिसार करती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और ज़्यादातर मैचेस में हम इन्हीं को देखते हैं अनटिल अनलेस कोई फिटनेस के इश्यूज़ आते हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विकेट टेकिंग एबिलिटी हो सीनियर बॉलर्स में ख़ास तौर पर, और वो क्रूशियल टाइम्स पर रन्स को रोकें? देखिए, शाहीन का इकॉनमी रेट तो यहाँ पे तो सही आ रहा है, 8.3 आ रहा है, और हारिस का 9 है, क्योंकि ज़्यादातर ये नया बॉल कम करते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारे जो बॉलर्स का, जितने भी बॉलर्स हैं, उनका इकॉनमी रेट हाई हुआ है। लेकिन बांग्लादेश और यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच है, जिसकी वजह से बैट्समैन का रिकॉर्ड खराब हुआ है, बॉलर्स का बहुत अच्छा हुआ है। हमें साइम अयूब नजर आ रहे हैं, हसन अली नजर आ रहे हैं, अबरार हैं, कम मैचेस खेले हुए हैं। हसन अली नजर तो आ रहे हैं राशिद भाई, 11.2 इकोनॉमी रेट के साथ। 11.2 नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, शारजा का जो है ना, यहाँ डिफरेंट होगा। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी रेट यहाँ पे होना चाहिए। पार स्कोर 150 होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो इतने ज्यादा होने नहीं चाहिए। डिपेंड जरूर करता है, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो है, साइम अयूब हो गए, नवाज हो गए, इनका बेहतरीन है। फिर अबरार हो गए, अगर सुफियान खेलते हैं स्पिनर्स में, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर आपने आउट करने के चांस है तो मिस टाइम यहाँ पे होती है, यहाँ पे करती है बॉल। तो शायद हमारे स्पिनर्स यहाँ पे ज्यादा कामयाब हो। शाहीन अफरीदी कहीं पे भी कामयाब हो सकता है अगर तो उनकी स्विंग हो रही है, चाहे वो मेलबर्न में खेले, चाहे वो कद्दाफी पे या शारजा में। जिस दिन उसकी स्विंग हुई न्यू बॉल, वो आउट करता है। तो हमें वरी का साइन जो लग रहा है ज्यादा, वो हारिस रऊफ का लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग की बात कर रहे थे राशिद भाई, तो मशहूर थे पहले ओवर में विकेट लेने के लिए, और नई बॉल से उनको बड़ा स्विंग मिलता था। अनफॉर्चुनेटली वो शार्प स्विंग या वो सही जगह पर बॉल को लैंड करना, वो चीज़ उनकी बॉलिंग में नज़र नहीं आ रही राशिद भाई। ये बड़ा मसला है ख़ासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में। आपको लगता है कोई ख़ास वजह है इसकी, या फिर इट्स मोर मेंटल देन फिजिकल? कभी कभार एक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से आपकी रिलीज सही नहीं हो रही होती। लेकिन लास्ट 3 मैचेस जो हम देखेंगे, गैप के बाद हुए थे, PSL के लास्ट जिसमें लाहौर कलंदर्स को जितवाया या जीते, वो उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन दोबारा जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वो चीज नहीं नजर आई इसमें। इनको अभी मिला था, टाइम मिला, और इसमें जरूर उन्होंने मेहनत की होगी। इनके अपने भाई बड़े अच्छे कोच है, रियाज करता है, इसके साथ काम करता है, और बॉलिंग का पता है उसको, रियाज को। तो मेरे ख्याल से अच्छा काम होना चाहिए। और ये ऐसा बॉलर है, मैं स्विंग के ऊपर ही डिपेंड करता है ना ये तो। अगर स्विंग बन गई तो फिर तो ऑर्डिनरी ये बॉलिंग मशीन है ये तो। जहां से बॉल आएगी यहाँ से बॉल जाएगी, तो इससे काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर कोई कमी नज़र आ भी रही है तो बॉलर्स की खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन चीज़ों पर काम करें और बेहतर से बेहतर होते जाएं। बिकॉज़ अगर हम अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को देखते हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर इकॉनमी रेट्स नज़र आते हैं ओवरऑल, चाहे आप फर्स्ट 6 ओवर्स की बात करें, 7वें से 16वें ओवर की बात करें, या फिर 17वें से 20वें ओवर की बात करें। आपके सामने सिकू भाई, अफ़गानिस्तान के बॉलर्स की इकॉनमीज़ हैं बाय फेज़। आप इसमें ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 6.81, देयर इज़ 5.57 फ्रॉम राशिद खान, ये ओवरऑल इकॉनमी रेट है इनका। 5.9 पे आपको गुलबदी नायब भी नज़र आएंगे, 6.76 पे आपको मुजीबुर रहमान नज़र आएंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर हम देखते हैं तो ऐसे इकॉनमी रेट्स आपको नज़र नहीं आते। सिर्फ एक सलमान मिर्ज़ा ही हैं और सुफियान मुकीम हैं जो कि 5 की रेंज में रन्स कंसीड करते हैं। ऑल्दो T20 क्रिकेट में 6-7 इकॉनमी रेट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो, ये बात तो पहले डिसाइडेड है कि अफगानिस्तान की स्पिनिंग साइड तगड़ी है, बेहतर है, तगड़ी कहना पड़ेगा सर, हम पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान से तो मतलब पाकिस्तान माजरत के साथ उनके पास बॉलर है कौन, मुझे बता दें, इब्रार के अलावा है कौन? मतलब नवाज ऑलराउंडर है, लेकिन स्टैब्लिश नहीं किया हमने, करने नहीं, कोशिश ही नहीं की। इब्रार को भी इतना उन्होंने कम खिलाया, तो मैंने तो मतलब
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए बुला के कोच से पूछे भाई आपने 6 मैच को क्यों ड्रॉप किए, मतलब ड्रॉप किए ना, उसको बांग्लादेश में किया उधर क्यों? एक मेन बॉलर आपके पास है कौन जो मेन बॉलर, आप मुझे सिर्फ ये बता दें। कोई नहीं है आपके पास, कोई बता दें। सुफियान को कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेला, उसको भेजें जाके खिलाएं। जिसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि पिच डिफरेंट हो रही है, बात चीज़ जो हो रही है, मैं इतना नहीं खेला शारजा में, तो जो अहमद ने सबसे ज़्यादा खेला है वो बता रहा है कि जी डिफरेंट है। तो हमने प्रैक्टिस के लिए वाई वी हैव सिलेक्टेड शारजा, शायद हो सकता है आप खेलने की इजाज़त ना हो, अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से बैटिंग ट्रैक से निकल के स्पिनिंग ट्रैक पे जाएंगे तो हम खुद फंसेंगे, ये याद रखिएगा। नंबर 2, कौन पिच बना रहा है? पिच क्या इंडियन इन्फ्लुएंस से बन रही है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस से? माजरत के साथ ये फैक्टर्स हैं, वहाँ पे अगर इंडियन इन्फ्लुएंस है तो वो अपने हिसाब से पिच बनाएंगे, कोई आईसीसी कोई नहीं देखता, सब वहाँ पे जो लोग काम करने वाला होता है वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अब सीनियर बॉलर की आप बात कर रहे थे जी, सीनियर बॉलर का स्ट्राइकिंग रेट बताएं ना, वो स्ट्राइक कब करते हैं? जो सीनियर बॉलर होता है उसका काम सिर्फ रन रोकना नहीं होता भाईजान। अगर आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, बीच में आउट नहीं करेंगे, तो आउट करने से रन खुद ब खुद रुकते हैं। आप आउट ही नहीं कर पा रहे, आउट क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे कि अभी वो बात हो रही थी कि नया बॉल पे स्विंग और फिर पुराना बॉल रिवर्स, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, और पेस में भी कमी है, पेस में तो हो ही गई है कमी, और अगर आप बीच में आते हैं, आपको दिया जाता है कि आप आ गए 14 ओवर में, 16 ओवर के अंदर, या चलें 12 ओवर में आए और आपने आउट नहीं किया, आप फिर सीनियर खिलाड़ी का फिर फ़ायदा नहीं होता। सीनियर खिलाड़ी को का जो स्ट्राइकिंग रेट है वो अच्छा होना चाहिए। अहमद, अगर हम इन स्टैट्स को सामने रखें जो अभी हमने कंसिडर किए हैं या जो अभी हमने स्क्रीन पे देखे हैं, अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो पलड़ा अफगानिस्तान का ही भारी होगा। इस वक्त ट्रैक की नॉलेज हुए बगैर हम ये कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस दोनों टीमों के, लेकिन अगर स्पिन हैवी ट्रैक हुआ तो फिर अफगानिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा, बिकॉज देयर स्पिनर्स हैव डोमिनेटेड इन रीसेंट टाइम्स। देखिए, क्रिकेट चलती है चांस पे कि किस टीम के चांस ज्यादा बनेंगे। हाँ, ऑन द डे अच्छी बुरी क्रिकेट जरूर खेली जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ, किसी भी टीम के साथ दुनिया के अंदर अगर अफगानिस्तान की स्पिन अटैक का आप कंपैरिजन करेंगे और स्पिन कंडीशंस के अंदर करेंगे तो अफगानिस्तान का पलड़ा जरूर भारी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स भी मौजूद हैं, कुछ प्लेयर्स बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर भी मौजूद हैं, आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जिस तरह आप साइम अयूब को देखें, साइम अयूब जब इनिंग खेलते हैं, इम्पैक्टफुल इनिंग खेलते हैं, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर अब इस तरह के डेंजरस प्लेयर मौजूद हैं कि जब वो परफॉर्मेंस करेंगे वो टीम की जीत में ही नजर आएगी। फिर साहिबजादा फरहान के पीछे 6-8 मैचों में 4 मैन ऑफ द मैचेस हैं T20 के अंदर एज अ बैट्समैन, सॉलिड बैट्समैन, एज एन ऑलराउंडर नहीं। ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है और ये डेंजरस परफॉर्मेंस है, तो उनको बिल्कुल एक एज हासिल है। पाकिस्तान के पास हसन नवाज नीचे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर मौजूद है, नीचे से जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करना मुश्किल है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज अ वंडरफुल साइन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। और यही हम बात करते रहे हैं, यही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मिसिंग है। अब इस तरह खेलते हुए, जारहाना क्रिकेट खेलते हुए इंसान आउट भी होता है, फेलियर्स भी आते हैं, एक्सपीरियंस की कमी अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है जो कि वक्त के साथ साथ आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के अंदर उनकी बॉलिंग को टैकल करने के लिए, और कंडीशंस भी हो सकता है पाकिस्तान को फेवर करे। लेकिन जहां तक फास्ट बॉलिंग की बात है, एक चीज तो मुझे बिल्कुल पता है, चाहे ट्रैक स्पिन है या नहीं है, लेकिन अंडर लाइट्स शारजा के अंदर बॉल ठीक तरीके से नजर नहीं आता है, और वहां पे आपके पास अगर आपके तेज बॉलर हैं अच्छे तगड़े, तो आप किसी भी टीम को वहां पे हराने में कामयाब होने चाहिए। और हमारी जो बॉलिंग है वो सीनियर है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो यही आप लोगों से भी गुजारिश है और हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि आपने अगर थोड़ा सा आड़े हाथों लेना है कंडीशंस को देखते हुए भी और चीजों, तो वो जो सीनियर जिन पे इन्वेस्टमेंट हुई भी, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को जितवाएं। जो यंगस्टर्स आए हैं जिनकी हमने वकालत की है, अब इतने अरसे बाद तो चीजें राइट ट्रैक पे चली हैं, 4-4 इवेंट, 8-8 इवेंट आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को दिए हैं, तो ना 2-3 इवेंट इनका थोड़ा ख्याल करें। अगर हम अभी से इनको भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो इनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और पाकिस्तान टीम का हॉकी वाला हाल जो हो गया है वो, और क्योंकि इसके पीछे कोई और लॉट नहीं है, ये याद रखिएगा।
यही टाइम है, अगर हम अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो हम सबको इन जवान खून को मदद करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो सीनियर्स हैं उनके लिए अब कोई एक्सक्यूज जो है नहीं, जो कि हमारी बॉलिंग है। राइट, लेट्स फेस इट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नई सोच तो नज़र आ रही है, लेकिन और साथ साथ रेपुटेशंस भी नज़र आ रही है।